सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मुबारकबाद आपकी खिदमत में नाज़रीन पेश करती हूँ इस अज़ीम मौके की कि जो फ़तह और कामयाबी की दलील है अहले बैत अतहार के 24 ज़िलहज की वो अज़ीम तारीख़ यानी कि ईद मुबाहला की मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। दुआ गो है खुदावंद आलम की बारगाह में कि परवरदिगार आलम इस मुबारक दिन के सदक़े में तमाम आप नाजरीन को शाद व आबाद रखे, तमाम मोमिन मोमिनात की और आपकी तमाम दिली जायज़ हाजात को खुदावंद आलम इन्हीं पंजतन पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। बेशक मुबाहला बिल्कुल वाज़े है कि अहले बैत अतहार की जीत का दिन है, उनकी फ़तह और कामयाबी का दिन है। क्या बेशक बड़ी खूबसूरत सी ये लाइन याद आ रही है कि शायर कहता है कि थे हर महाज जंग के मंज़र जुदा जुदा, थे हर महाज जंग के मंज़र जुदा जुदा, लेकिन मुबाहला के थे तेवर जुदा जुदा। बेशक मुबाहला की बात, वहाँ का माहौल, वहाँ की वो तमाम बातें कुछ अलग मंज़र बन पड़ा कि इसकी कुछ तारीख़ पहले बयान करती चलूँ कि ईद मुबाहला जो हम मना रहे हैं कि मुबाहला की तारीख़ है क्या, इसकी मुख्तसर सी तारीख़ बयान करती चलूँ कि जब मामला ये आया कि नजरान के ईसाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनसे बहस व मुबाहसा कर रहे हैं, यानी मकसद ये था कि अपने दीन को ये हक़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और दीन मोहम्मद को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मातहत जब बहस व मुबाहसा चलता रहा, रसूल खुदा दलीलें पेश करते रहे, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ पर हम गौर करें कि बहस और मुबाहसा के लिए जो दलाइल पेश कर रही है जो हस्ती, वो कौन सी हस्ती है? वो अजीम हस्ती कि जो परवरदिगार आलम के बाद सबसे ज़्यादा बरगुज़ीदा है, सबसे ज़्यादा बाअज़मत शख्सियत, तमाम इंसानों में जो सबसे बेहतरीन शख्स है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने ज़र्रे ज़र्रे को खल्क़ किया, वो अजीम हस्ती के ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। तो बेशक रसूल खुदा मौजूद हैं और इन लोगों को दलाइल दे रहे हैं और दलीलों के ज़रिए इन लोगों से बातें कर रहे हैं, यानी नजरान के ईसाइयों से। ये अपने दीन की बातों के लिए दलाइल पेश करते रहे, रसूल खुदा उन दलाइल का जवाब कुरान के ज़रिए से पेश करते रहे। अल्लाह की बताई हुई तालीमात जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है वो उस इल्म के ज़रिए से अता फरमाते रहे, लेकिन ये बहस व मुबाहसा तूल पकड़ता रहा। यहाँ तक कि रवायत बताती है कि तकरीबन 5 दिन 10 दिन या एक रवायत है कि 40 रोज़ बीत गए, बहस व मुबाहसा चलता रहा। आखिरकार बिल आखिर अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ कि बस अब बहस व मुबाहसा ख़त्म की जाए, यानी बहस व मुबाहसा का अब फ़ायदा नहीं है। हालांकि वो हस्ती कि जो रहमतुल लिल आलमीन है वो दलाइल पेश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि ये लोग इस तरह से मानने वाले नहीं हैं। अब बहस व मुबाहसा से बात आगे बढ़ चुकी है, लिहाजा अब मुबाहला होगा। मुबाहला क्या है कि ये बात लोगों के सामने पेश कर दी अल्लाह ने कि मुबाहला के ज़रिए दरअसल मामला ये था कि ये लोग अपनों को लाएं, और उन अपनों में किसकी तरफ इशारा किया गया? बिल्कुल वाज़ेह जो कि आया मुबाहला में जिसका जिक्र है कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि इस तरह से तुम भी अपनी तरफ से इन लोगों को लाओ, मैं भी अपनी तरफ से इन लोगों को लाऊं, और उसके बाद हम दोनों एक जगह एक मैदान में जमा होते हैं और फिर दोनों मिलकर के झूठे पर लानत करते हैं कि जो काजिब है, जो झूठा है, उस पर अल्लाह की लानत हो। लिहाजा अगर तुम झूठे होगे तो तुम पर खुदा की लानत होगी, अगर मैं झूठा हूं तो मुझ पर। इस तरह से रसूल खुदा ने अल्लाह का पैगाम इन लोगों तक पहुंचाया है। ये लोग मुबाहला के लिए राज़ी हो गए। अच्छा, इनके बहुत सारे उलमा थे, आलिम थे इन ईसाइयों के जो बहस मुबाहसा कर रहे थे, और 40 बड़े जय्यद आलिम थे इन नजरानी ईसाइयों के कि जो अब तक के बहस मुबाहसा कर रहे थे, लेकिन उस डिबेट का, उस बहस मुबाहसा का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। लिहाजा अल्लाह की तरफ से हुक्म मुबाहला का हुआ। अब उन आलिमों ने
एक मर्तबा कहा अपने लोगों से कि रसूल खुदा ने ये बात पेश की है कि तुम अपने बेटों को लाओ, अपनी औरतों को, अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने बेटे अपने औरतों अपने नफ्सों को लाएंगे और फिर मुबाहला होगा, यानी एक दूसरे के सामने हम होंगे और फिर खुदा की बारगाह में हम झूठे पर लानत करेंगे, झूठे पर अल्लाह की लानत की जाएगी। लिहाजा जो झूठा होगा वो खुदा की तरफ से सजा पाएगा, सच आश्कार हो जाएगा। लिहाजा अब इन लोगों ने कि जो एक सवाल अक्सर उठता है, शायद कुछ जहनों में ये भी आता हो कि रसूल खुदा मुबाहला के लिए फ़कत जो वो हस्तियाँ कि जो बरगुज़ीदा हैं, बेशक बहुत बुलंद हस्तियाँ, अली मुर्तज़ा, फ़ातिमतुज़्ज़हरा, हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम, इन हस्तियों को अपने साथ लेकर गए हैं। मैं रसूलुल्लाह पंजतन पाक, तो अल्लाह ने मुबाहला के लिए पंजतन पाक का ही इंतखाब क्यों किया? और भी जैसे कि बहुत से लोग शायद इस बात को कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद और भी कुछ लोग हैं कि जो अली से बढ़कर हैं नौजुबिल्लाह, या पंजतन की इन फ़र्द से ज़्यादा फजीलत रखते हैं, तमाम तर बातें जो कि फ़कत एक झूठ के और कुछ नहीं है। तो अगर अज़मत होती किसी और की इस कदर तो रसूलुल्लाह उनको ले जाते। क्या ज़रूरी था कि अल्लाह ने मुंतखब किया है इन्हीं 5 तन को, इन्हीं पंजतन पाक को, इन हस्तियों को उन नजरान के ईसाइयों से मुबाहला के लिए? तो अब इसके लिए जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, जो कि इसी सवाल में छिपा हुआ है ये जवाब कि बेशक ये हस्तियाँ अल्लाह ने जिस कदर इन्हें बुलंदी दी है, जितनी फजीलतें दी हैं, जितनी अजमत दी है, इतनी किसी और को कभी मैसर ही नहीं हुई। जो कुछ है इस दुनिया में, आखिरत में, हर एक चीज़ इन्हीं पंजतन के सदक़े में है। पंजतन में वो फ़र्द का इंतखाब अल्लाह कर रहा है मुबाहले के लिए जो रसूल अरबी हैं, जो रहमतुल लिल आलमीन, पूरी रहमत बनाकर आलमीन के लिए भेजे गए हैं। उस हस्ती का इंतखाब किया गया जो अली मुर्तज़ा हर मैदान के फ़ातेह हैं, हमेशा जीत हासिल करने वाले, हर मैदान के फ़ातेह हैं। उस हस्ती का इंतखाब अल्लाह ने किया जो फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, महवर पंजतन पाक हैं, जो कि महवर हैं पंजतन पाक का, यानी इमामत, विलायत और नबूवत के दरमियान में वो महवर करार पाती हैं। हसनैन करीमैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतखाब अल्लाह कर रहा है इन्हीं हस्तियों में मुबाहला के लिए भेजे जाने पर कि वो हस्तियाँ जो कि जवानान जन्नत के सरदार हैं। इन अजीम हस्तियों को कि मैंने चंद चीज़ों का ही जिक्र किया, क्या ये सिफतें किसी और में पाई जाती हैं सिवाय इन 5 तन के, इन 5 पंजतन पाक के, इन हस्तियों के अलावा क्या है कोई और कि जो ऐसी फजीलत रखे? हरगिज़ नहीं। लिहाजा अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे अजीम 5 हस्तियों का इंतखाब इस मुबाहला के लिए किया। ये 5 तन चलने के लिए आमादा। अब दूसरी तरफ मंजर सुनिए कि मुबाहला होने लगा। अब उस तरफ जो ईसाई हैं उनके आलिम कहते हैं, उनमें से एक आलिम ने, जो बड़ा आलिम था उनमें, उसने कहा कि एक बात का ख्याल रहे, अगर रसूल खुदा मुबाहला के लिए, अगर मोहम्मद, ये लोग मोहम्मद कहकर मुखातिब करते हैं, लिहाजा कहते हैं कि अगर मोहम्मद मुबाहले के लिए अपने साथ अपनी कौम को लाते हैं या अपने असहाब को लाते हैं तब तो उनसे मुबाहला करना, लेकिन अगर वो अपने साथ अपने अहले बैत को लाते हैं तो हरगिज़ उनसे मुबाहला ना करना, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होगा, ऐसी मुसीबत कि हम में से कोई बाकी ना बचेगा इस रूए ज़मीन पर, हमारी कौम निस्तो नाबूद हो जाएगी, क्योंकि वो अजीम हस्तियाँ, उनसे मुबाहले की सकत हम में नहीं है। एक बड़ा आलिम जो ईसाई है, इन ईसाइयों का बड़ा आलिम, वो कह रहा है, मुसलमान नहीं है। कभी बड़ा अफसोस होता है कि वो कैसे मुसलमान है जो खुद को मुसलमान कहते तो हैं, लेकिन जब बात अहले बैत अतहार की आती है तो दूसरों को उन पर फजीलत देने लगते हैं, अहले बैत के मर्तबे को घटाने की कोशिश करते हैं, जबकि अल्लाह ने मोहम्मद और आले मोहम्मद के मर्तबे को सबसे ज़्यादा बुलंद रखा। एक ईसाई है, एक पोप है, एक पादरी है ईसाई नजरान के ईसाइयों का, लेकिन वो इस बात का जो है इकरार कर रहा है कि अगर कोई और आए उनके साथ तब तो मुबाहला किया जा सकता है, लेकिन अहले बैत आ जाएं तो फिर मुबाहला हरगिज़ रसूल खुदा से, मोहम्मद से न करना।
बहरहाल अब वो दिन जब आया कि जब मुबाहला के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ इन मुक़द्दस हस्तियों को लेकर चले हैं, अली मुर्तज़ा, जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं रसूल खुदा की। ये लोग रवाना होते हैं, मैदान मुबाहला में आते हैं, एक मकाम पर बैठ जाते हैं। इनमें से एक शख्स आकर के जब पता करता है तो मालूम होता है कि ये तो अहले बैत अतहार हैं, ये वो अहले बैत हैं जो रसूल के अहले बैत हैं, जो मोहम्मद के अहले बैत हैं। वो अपने साथ अपने अहले बैत को लाए हैं, अपने कौम को नहीं लाए, अपने असहाब को नहीं लाए। दौड़ करके आता है और कहता है कि मोहम्मद अपने साथ अपने अहले बैत को लाए हैं, यानी कि वाज़ेह है कि इनसे मुबाहला करना हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर हमने इनसे मुबाहला किया तो फिर मामला ये होगा कि हम सब के सब निस्त व नाबूद कर दिए जाएंगे, हमारी कौम में से कोई बाकी नहीं बचेगा। और फिर इसने एक बात का इशारा किया, इस शख्स का नाम तारीख़ में मुंजर मिलता है। मुंजर ने कहा, ईसाई आलिम में से है ये भी, और जो इन ईसाई आलिमों का, उलमा का अबू हारिसा जो सबसे बड़ा आलिम था, उसका ये भाई भी है मुंजर। इसने कहा कि और मैं आसार भी देख रहा हूँ कि अगर हम इनसे मुबाहला करने जाते हैं तो अताब हम पर नाजिल होगा, और उसके आसार भी दिखाई दे रहे हैं। इसने एक मरतबा लोगों को मुतवज्जे किया, अपनी कौम को, ईसाई कौम को, कि देखो, गौर करो, मौसम किस तरह से तब्दील हो रहा है। हालांकि ये गर्मी का मौसम है, लेकिन बादल का रंग मुतगय्यर हो रहा है, ज़मीन में कुछ लर्जा महसूस किया जा सकता है। जो तयूर हैं, जो परिंदे हैं, उन्होंने अपने सर को ज़मीन पर रख दिया है और अपने परों को फैला दिया है, यानी कि हर तरफ इस तरह का खौफ का एक माहौल हो रहा है। धुआं धुआं सा माहौल में पूरी फ़िज़ा में फैल रहा है, यानी एक अताब की निशानी सामने आ रही है। लिहाजा इस मुबाहले से बाज आ जाओ, क्योंकि मोहम्मद के साथ उनके अहले बैत साथ आए हैं, जिनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते, उनसे हम मुबाहला नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हाथ बुलंद करके लानत कर दी तो उनकी दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती, और हम तमाम के तमाम फर्द, हमारी पूरी कौम जो है वो गर्क हो जाएगी, कोई बाकी नहीं बचेगा। लिहाजा इन लोगों ने फैसला किया कि मुबाहला नहीं करना है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में आते हैं और कहते हैं कि हम मुबाहला नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम उन हस्तियों को देख रहे हैं कि जो अगर दुआ कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं। हम उन हस्तियों को आपके साथ में देख रहे हैं, लिहाजा हम मुबाहले से बाज आते हैं, मुबाहला नहीं करना चाहते, हम सुलह के लिए आमादा हैं, हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अली मुर्तज़ा की तरफ इशारा किया कि ठीक है, ये सुलह के लिए आमादा हैं, इनसे सुलह अपने शर्त पर कर लो। एक मरतबा मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन लोगों से कुछ शर्त रख करके और सुलह कर ली। अब ये कामयाबी हो गई, इन लोगों को शिकस्त हुई, ईसाइयों को, और यहाँ पर दीन इस्लाम को फतह और कामयाबी अहले बैत अतहार के सदक़े में मिल गई। कोई और चला जाता पंजतन की जगह तो हरगिज़ हरगिज़ ये कामयाबी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने इन हस्तियों के ऐसा बुलंद मर्तबा किसी को इस दुनिया में अता ही नहीं किया। लिहाजा इन हस्तियों का वहाँ जाना और ये कामयाबी सब कुछ खुदा ने इन्हीं के सदक़े में अता फरमाई। अब जब पलट करके अहले बैत अतहार घर आते हैं, रसूलुल्लाह के खिदमत में जिब्राईल अमीन नाजिल होते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, या रसूलुल्लाह मुबारक हो आपको ये कामयाबी, ये फ़तह, और उसके बाद ये पैगाम सुनाते हैं रसूल खुदा की खिदमत में जिब्राईल अमीन कि अगर अहले बैत अतहार से ये लोग मुबाहला के लिए जो आए थे, अगर अहले बैत अतहार से ये लोग मुबाहला करते तो फिर मामला ये होता कि आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, ज़मीन धंस जाती, ये तमाम के तमाम अताब इलाही में गिरफ्तार हो जाते और जानवरों की शक्ल में मस्ख कर दिए जाते। लिहाजा इन्होंने सुलह करके अपने आप को इस अताब से बचा लिया। ये इस पैगाम को सुनने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा किया माबूद का कि इस कामयाबी के लिए, इस फतह के लिए
लिए और उसके बाद जिब्राइल अमीन के इस पैगाम को लोगों में आम किया गया। इस अजीम ईद पर एक मर्तबा फिर से अहद करें अपने आप से कि वो अहले बैत अतहार के जिन्हें हमने पाया, जिनकी मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है, कि जिनकी मोहब्बत के सदक़े में खुदावंद आलम हमारे निजात का परवाना हमें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इस ईद मुबाहला उन्हीं अहले बैत अतहार के नक्श कदम पर चलने की तौफीक खुदा हमें अता फरमाए, इस दुआ को ज़रूर करें। ईद मुबाहला की एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करती हूँ नाजरीन कि आपको खुदा इस अहले बैत अतहार के सदक़े में, इन पंजतन पाक की मुक़द्दस हस्तियों के सदक़े में खुश रखे, आबाद रखे, दीन इस्लाम पर साबित कदम रखे। इस दुनिया के साथ जब हम इस दुनिया से गुज़र हो, हमारा ईमान के साथ हमारा इस दुनिया से जाना हो, अहले बैत अतहार मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत पर हकीकी मायनों में अमल करने की खुदा हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।